हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी या एनटीपीसी सीबीटी 1, अगर अब मैं कहूँ कि यूट्यूबर आज के डेट में बदनाम है, खास करके किसके लिए? सीबीटी 1 रिजल्ट के लिए। तो अगर सीबीटी 1 रिजल्ट के लिए बदनाम है और सीबीटी 2 में पास कैंडिडेट है, यानी सीबीटी 2 के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, हालांकि उसमें टाइपिंग स्किल और सीबीएटी भी है, लेकिन इसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो कैंडिडेट अभी सीबीटी 1 पास है उनके लिए अगर यूट्यूब नहीं बोले, तब कैसा लगेगा आपको? आपको लगेगा ना कि सीबीटी 1 के लिए अच्छा से बोल रहे थे, सीबीटी 2 वाले के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो देखिए, कंडीशन सबके लिए अलग अलग होता है, लेकिन समय एक और इन्फॉर्मेशन का है, जहां पे इन्फॉर्मेशन कहता है कि ग्रुप डी विद्यार्थी के बाद एनटीपीसी विद्यार्थी को भी जोर से झटका। और सीबीटी 1 के लिए तो आप जान ही रहे कितनी बड़ी चीज़ें हो गई, फेल वाले कैंडिडेट। अब सीबीटी पास वाले कैंडिडेट है, उनकी भी बारी है। तो कैसी बारी है? तो कहेंगे कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है क्या? तो हाँ, बिल्कुल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले आपसे एक बात करना चाहेंगे यहाँ पे कि ग्रुप डी का क्या बारी आया था। तो आपको पता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट को बोला गया है, यानी कोई वेटिंग कैंडिडेट नहीं रहेगा। हालांकि इसका बेनिफिट भी है और लॉस भी है, दोनों चीज़ें हैं। कोई वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट नहीं रहेगा। और अब कह दूँ कि एनटीपीसी में भी यही होगा, 1.1 ऐसा लगभग लग रहा है। हालांकि अभी एनटीपीसी की नोटिफिकेशन में 1.5 गुना है। तो आप कहिएगा कि नोटिफिकेशन में जैसा लिखा है वैसा ही आरआरबी को करना चाहिए। तो यहाँ भी एक न्यूज़ आ रहा है कि 1.1 का कुछ सर्कुलर वेबसाइट पे जारी हुआ है, वो वेबसाइट पे दिखाऊंगा। कोई पेपर कटिंग नहीं दिखाने वाला हूँ यहाँ पे मैं, और पेपर कटिंग कंसेप्ट है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। तो यहाँ पे हम ऑफिशियल आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे सीबीटी 1 पास वाले कैंडिडेट अब वो सोचेंगे कि मेरा क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है वीडियो। तो वीडियो में पहले बढ़ने से पहले हम एक मिनट, वीडियो को पहले बढ़ने से पहले आपको ऑफिशियल दिखाने चाहूँगा, जिसको कहते हैं रिव्यू फॉर स्टैंड बाई कैंडिडेट कॉलेज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन 30/11/21 को आया है। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ कुछ लोग कहते हैं कि मेरा 2 साल बाद पैनल आएगा तो मुझे दोबारा रीमेडिकल होगा क्या? उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। रीमेडिकल तो नहीं होता, लेकिन इस वीडियो का पार्ट है वो, यहाँ पे उसको भी इस नोटिस में दिया गया है। तो चलिए पहले नोटिस निकाल लेते हैं आपके लिए। नोटिस देखिएगा, ऑफिशियल है, कोई अखबार पे कर नहीं है। यहाँ पे आपका ऑल चेयरपर्सन ऑल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सबके लिए है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैंडिडेट में हिंदी में भी ट्रांसलेट करूँगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा, हमने ऑलरेडी ट्रांसलेट करके रखा है हिंदी में जो जानना चाहते हैं। तो यहाँ का है रिव्यू फॉर स्टैंड बाई कैंडिडेट टू बी कॉलेज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ये रिव्यू किया गया है। पहले क्या था, पहले के इंस्ट्रक्शन में ये था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें स्टैंड बाई कैंडिडेट को मेंटेन करेगा आरआरबी इन रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलर पैनल ऑफ वेरियस नोटिफाइड वैकेंसी वगैरह 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 2017, 18, 19, 20 में। अब इन दीज इट वाज क्या कह रहा है, स्टिपुलेटेड इंटर एलिया दैट द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉलेज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी 1.5 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी। यानी अगर 100 वैकेंसी है तो 150 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में बुलाया जाएगा। अगर 1000 है तो 1500 लोगों को बुलाया जाएगा। यानी ये 500 लोग और यहाँ से 50 लोग जो जाते थे वो कौन वाले थे? जिनका थोड़ा नंबर कम रह जाता था और जिससे लगता था कि एक उम्मीद बनी हुई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, आगे जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो हमें बुलाया जाएगा। हालांकि रेलवे में जितनी सीट रहती है उतना ही जॉब दिया जाएगा, ये तो क्लियर है, लेकिन एक उम्मीद रहती थी कि हमें हुआ है। लेकिन कई जगह ये पता गया कि मेरा मेडिकल लिया, कुछ लोग बोले मेरा कपड़े उतार के मेडिकल लिया, लेकिन आज तक मुझे ज्वाइनिंग नहीं दिया, ये भी एक इशू था। और आपने एलपी टेक्नीशियन में देख ही रखे हैं, 2018 के बाद से अभी तक का बहुत लोगों के मेडिकल के वेटिंग लिस्ट में हैं। तो यहाँ तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, बेस्ड ऑन द फैक्ट
डेट पैनल 1 विच कैन बी एक्सटेंडेड बाय GN 1 ईयर। 1 साल का पैनल होता है, 1 साल बढ़ाया जा सकता है, कई बार 2 साल भी बढ़ा दिया। अभी ग्रुप डी आपका LP की बात करेंगे तो LP में 2018 में पैनल जारी हुआ था, कुछ लोगों को 19 में शुरुआत हो गई थी, 19 के बाद अभी तक 2022 तक ज्वाइनिंग चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि पैनल की वैलिडिटी 2 ही साल होती है, और भी बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पे लिखा जा रहा है। उसके बाद सारा चीज़ इन्होंने क्या कहा कि उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन का जो डेट है एक्चुअल मेडिकल अपॉइंटमेंट से बहुत डिले हो जाता है, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन शुड बी नियर टू अपॉइंटमेंट वे पॉसिबल। मैं एक एग्जांपल बताऊं कि 2018 में LP की वैकेंसी आई और मेडिकल अगर 2019 के अगर किसी कैंडिडेट को जून में हुआ और उसकी ज्वाइनिंग अगर 2022 में हो रही है, 23 में भी हो सकती है, क्या पता। तो इतने दूर में अगर कहते हैं तो 4 साल में मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत चेंज हो सकता है। उसी तरह NTPC में भी हो सकता है, उसी तरह ग्रुप डी में भी हो सकता है, या कोई और में हो सकता है। ये एक लॉजिक दिया है RRB ने। अब इसको करने के बाद कह दिया, फिर कहता है कि द पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन, पहले के जो इंस्ट्रक्शन है उसको बदल के क्या कर दिया गया है, देयरफॉर बीन डिसाइडेड दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉलेड शुड बी इक्वल द नंबर ऑफ द नोटिफाई अब्लिक मॉडिफाई वैकेंसी। अब 100 वैकेंसी है तो सभी लोग को बुलाएंगे, 1000 वैकेंसी है तो 1000 को बुलाएंगे। तब जो जो CBT 1 में पास था कैंडिडेट, अब बोलिए आपके लिए मैं बोलूं या नहीं बोलूं, आप समझिए, आपकी बात है। अब जब इतने कैंडिडेट होंगे तो यहाँ से 500 कैंडिडेट कहाँ जाएंगे, उनको अभी कोई उम्मीद नहीं रहेगा कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, मेडिकल हुआ, और इससे क्या होगा, कट ऑफ जितना ऊपर वाला था यानी मेन लिस्ट का कट ऑफ को ओरिजिनल कट ऑफ माना जाएगा, वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ अब आने की बारी नहीं रहेगी। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ जरूरी पड़ेगी सबकी, CBT 1 पास की भी फेल की भी, तब लोग कहेंगे कि यूट्यूब तो मेरे लिए भी कुछ करेगा। चलिए आपकी मर्जी। तो इसलिए कहते हैं इंडिया में क्या होता है, पर्सनैलिटी अपना फ़ायदा को देखते हुए लोग डिसाइड कर लेते हैं। हालांकि मैं बता दूं कि यूट्यूबर जहां पहले भी था वहीं अभी भी है, यानी वीडियो बना रहा था अभी भी वीडियो बनाएगा। जॉब करना तो कैंडिडेट को ही है, चाहे CBT 1 फेल वाला करे या CBT 1 पास वाला करे। समझ गए बात को। इसलिए यूट्यूबर का काम है जो सामने चीज़ें है उसको बताना, सही है सही, गलत है तो गलत। अब चलिए हिंदी की बात कर लेते हैं। कुछ लोग का हिंदी में भी क्वारी आया था कि हिंदी में भी, 1 मिनट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। 1 मिनट कहाँ गया जी, मैं हिंदी में आपके लिए एक बार ले लेता हूँ। 1 मिनट, नोट में मैंने कर रखा है ट्रांसलेट। चलिए नोट में क्या लिखा हुआ है, पहले हिंदी ऊपर वाला, बाकी डेट वगैरह छोड़ देते हैं। अध्यक्ष सभी रेलवे बोर्ड, विषय क्या है, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा में बुलाए जाने वाले स्टैंड बाई उम्मीदवारों की समीक्षा। CN के खिलाफ, CN मतलब सभी, सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन के खिलाफ अधिसूचियों में नियमित पैनल में RRB द्वारा रखी जाने वाली स्टैंड बाई सूची को प्रतिशत पर निर्देश और स्पष्टीकरण पहले जो आया था इतने इतने डेटों में जारी किया गया था, और 2019 में भी आया था, 2020 में भी आया था। इन निर्देशों से यह निर्धारित किया गया था कि दस्तावेज सत्यापन DB के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों का 1.5 गुना होगी। समझ गए, पहले ये डिसीजन ले लिया गया था कि 1.5 गुना बुलाया जाएगा। अब दूसरे तथ्य में कह रहा है, दूसरे पॉइंट पे, इस तथ्य के आधार पर पैनल की वैधता 1 वर्ष है, जिसमें GM द्वारा 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। कई मामलों में अब चिकित्सा का परीक्षण और वास्तविक नियुक्ति की तारीख के काफ़ी बीच में काफ़ी अंदर आ जाती है। अंतर 2018 से 2022 2023, ये रेलवे का ही कर्मात है। बोला था कि 6 महीना में जॉब दे देंगे, लेकिन नहीं दिया, तो इसलिए तो अंतर आएगा ही। लेकिन रेलवे कह रहा है कि अंतर आ जाती है अपनी कारण एक्सेप्ट भी कर रहा है। एक्सेप्ट तो होगा ही, जब 2019 की वैकेंसी 2022 तक एग्जाम ही नहीं होगा तो अंतर तो होना ही है। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि चिकित्सा की परीक्षा यथासंभव, 1 मिनट टाइप नहीं करना है मुझे, यथासंभव नियुक्ति के निकट होनी चाहिए।
अच्छा भी है, हमें भी लग रहा है ये ज़रूरत के हिसाब अच्छा है। लेकिन जो ऊपर पहले बढ़ाए थे उसमें इसलिए बढ़ाया गया था कि परीक्षा 6 मंथ में सीबीटी एग्ज़ाम होगा, जल्दी से एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और सब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो लोगों को मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे फिर भी प्रोसेस वहीं है और वहीं से नीचे है। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि मौजूदा आंशिक संशोधन में, मौजूदा निर्देशों के आंशिक संशोधन में जो 2018, 19, 20 में आए थे, इसलिए निर्णय लिया गया है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए शुरू में बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अनुसूचित घोषणा की रिक्तियों की बराबर होनी चाहिए, 1/1। अब इसका बेनिफिट और लॉस क्या है, इसको भी यहीं पे डिस्कस कर लेना चाहिए। देखिए, पहला तो बेनिफिट ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी हो जाएगा, एक बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि कोई कैंडिडेट ये उम्मीद नहीं करेगा कि मेरा रेलवे ने मेडिकल ले लिया है, डीबी ले लिया है और मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, यानी रेलवे पे ये लोड कम हो जाएगा। लेकिन इसका नुकसान ये है कि हाई कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आपकी अपर वाला यानी जितना पोस्ट है उतना ही कैंडिडेट जाएगा। और दूसरा नुकसान ये है कि जो कैंडिडेट, ध्यान दीजिएगा, मान लिए 1.1 ले लिया, और 1.1 लेने से क्या होता है कि जितने कैंडिडेट आए, अगर उसके बाद भी सीट खाली रह जाती है, कोई मेडिकल में बढ़ जाता है, तो नेक्स्ट डीबी बहुत टाइम के बाद होगा, क्योंकि इनकी मेडिकल वगैरह होगी। मेडिकल होने के बाद हो सकता है कोई सीट पे उसके लिए टर्मिनेशन का ऑर्डर आएगा या जो भी कंडीशन आएगा, या पहले प्लानिंग भी कर दिया तो देखेगा कि इनकी ट्रेनिंग की डेट है या नहीं है, तो बहुत टाइम लगेगा नेक्स्ट डीबी आने में। हालांकि जितने सीट है उतना ही लेगा, ये तो क्लियर है। लेकिन दिक्कत क्या होगा कि सीट में जो कमी आएगी, यानी सीट जो खाली रह गई, मान लिए कि 2 सीट खाली रह गया, तो 2 सीट के लिए कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं आने वाला, मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं आने वाला, कुछ कॉम्युलेटिव फिगर होगा, यानी एक साथ जोड़ में फिगर होगा, संख्या अच्छी खासी होगी, कुछ संख्या एक निर्धारित होगा, तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और इसका परिणाम ये होगा कि इसमें लगेगा समय, क्या लगेगा, समय अच्छा खासा निकल जाएगा। तो चलिए, ये जो हकीकत है मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से इसमें जोड़ दिया हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि आपने अपना तरफ से जोड़ा है, तो मैं नहीं जोड़ा हूँ। डायरेक्ट यहाँ पे बता दूँ कि मैं पहले भी गलत चीज़ों को गलत बोलता था, आज भी बोल रहा हूँ। बस आपकी नज़रिया बदल जाएगी, इसलिए कि आप पहले CBT 1 में पास थे, और उस समय नज़रिया इसलिए था कि CBT 2 में आप फेल थे। थैंक यू, धन्यवाद।